यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के इस एपिसोड में जो कि हमने एक स्पेशल लेक्चर्स की सीरीज शुरू की है डेटा एनालिसिस में, ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपने क्वेश्चनेयर से एसपीएसएस के अंदर डाटा कैसे एंटर करते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके पिछले 5 लेक्चर्स में, उनमें पहला लेक्चर ये था कि रूल्स क्या होते हैं कोड बुक बनाने के। दूसरा लेक्चर ये था कि कोड बुक कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तीसरा ये था कि एसपीएसएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको ओपन कैसे करते हैं। चौथा लेक्चर था कि एसपीएसएस की फाइल सेव कैसे करते हैं और पांचवा लेक्चर था कि वेरिएबल्स जो है एसपीएसएस के अंदर हम डिफाइन कैसे करते हैं। और आज हम बताएंगे कि जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं उनके अंदर आप डाटा एंटर कैसे करते हैं अपने क्वेश्चनेयर से लेकर। तो इसको आगे लेके चलते हैं जी। देखें, ये आपके सामने मैंने फॉर्मेट रखा है। वंस यू हैव डिफाइंड योर वेरिएबल्स इन एसपीएसएस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एसपीएसएस के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करना है। आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, उनकी लेबलिंग क्या है, उनको अपने क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, उनका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है और उनकी वैल्यूज़ क्या है। यानी उनके लेबल्स तो उनको आइडेंटिफाई करें, वैल्यूज़ ये कि आपके कौन से नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं। In the SPSS and provide value labels where necessary. Now you are ready for entering data into SPSS. In other words, make sure that your code book is ready for this purpose. So हम क्या करते हैं कि हम SPSS के अंदर जो हमने कोड बुक बनाई होती है उसको हम क्या करते हैं कि उसकी मदद से हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप इस तरह करें कि आप मेरा जो लेक्चर नंबर 5 है कि हाउ टू डिफाइन वेरिएबल्स एसपीएसएस के अंदर, उसको ज़रा देख लें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी। व्हेन एंटरिंग डाटा, रिमेंबर टू सेव योर डाटा फाइल रेगुलरली। ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना डाटा एंटर करते हैं तो आपको अपनी जो एसपीएसएस की फाइल है उसको रेगुलरली सेव करना है आफ्टर एवरी केस और दरमियान में हर 1-2 मिनट बाद। उसकी वजह क्या है कि एसपीएसएस डज नॉट ऑटोमेटिकली सेव्स इट फॉर यू। एसपीएसएस के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डाटा आपका सेव करेगा। अगर आप अपना डाटा कंटिन्यूसली साथ साथ सेव नहीं करेंगे और अगर फर्ज करें आप अपने लैब में काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और अगर लाइट जो है वो स्विच ऑफ होती है तो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। यानी आपकी जो फाइल है यू विल लूज इट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप डाटा एंट्री शुरू करें पहले तो फाइल को सेव कर लें अपने टॉपिक के टाइटल के साथ, प्रोजेक्ट टाइटल के टॉपिक के साथ। उसके बाद फिर उसको कंटिन्यूसली जब आप डाटा 1-2 केसेस एंटर करते हैं सेव कर लें, फिर एंटर करते हैं सेव कर लें। उसकी वजह ये है, तीसरा पॉइंट ये कि इफ यू डू नॉट सेव इट यू रिस्क लूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप कंटिन्यूसली साथ साथ सेव नहीं करते फाइल को, यानी एक तो आप उसको सेव करते हैं ना, सेव करने के बाद फिर आपको कंटिन्यूसली उसको कंट्रोल यानी सेव करते रहते हैं ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं वो साथ साथ सेव होती जाए। आप ये काम 3 तरीकों से कर सकते हैं। यू कुड सेव योर डाटा फाइल ड्यूरिंग एंटरिंग द डेटा इन 3 वेज। यानी एसपीएसएस के अंदर अगर आप डाटा सेव करना चाहते हैं साथ साथ तो उसके 3 तरीके हैं। टू सेव योर डाटा फाइल जस्ट क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड देन सेव। आप हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद या 1 या 2 केसेस का डाटा करने के बाद फाइल में जाएं और फाइल से सेव पे क्लिक करें तो आपका डाटा जितना आपने एंटर किया होगा उस वक्त तक वो सेव हो जाएगा। दूसरा है क्लिक ऑन द आइकॉन दैट लुक लाइक फ्लॉपी डिस्क। अगर आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो एक फ्लॉपी डिस्क जैसा जो है एक बटन नजर आएगा, आइकॉन नजर आएगा। अगर आप उस पे जाके क्लिक करेंगे तो वो ब्लिंक करना खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि जब तक आपने उस वक्त तक जितना आपने डाटा एंटर किया था वो डाटा आपका सेव हो गया। तीसरा, प्रेस कंट्रोल एस बटन फ्रॉम कीबोर्ड एज ए शॉर्ट की टू सेव। तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल एस यानी कंट्रोल के साथ एस अगर दबाएंगे, ये शॉर्ट की है यानी कंट्रोल है शॉर्ट की है और उसके साथ एस दबाएंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाएगा। अगर आप उसको एसपीएसएस के अंदर जितना आपने एंटर किया होगा वो सेव हो जाएगा। ये तरीके हैं जी
कि जब आपने डाटा एंटर करना है तो दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और थ्री वेरी इंपॉर्टेंट वेज टू सेव डेटा साइमल्टेनियसली, साथ साथ आप उसको सेव करते जाए। ये जी सेव करने का तरीका है। अब हम आपको बताते हैं कि डाटा एंटर कैसे करना है। हम आपको एक SPSS फाइल पे लेके जाते हैं जी। ये मेरे पास एक SPSS फाइल है, ये वाली। ये देखिए मैंने वेरिएबल व्यू पे क्लिक किया। पिछली बार हमने अगर आपको लेक्चर नंबर 5 याद है, अगर आपने वो देखा है, अगर नहीं देखा तो आप उसको देख लें। अदरवाइज ये देखें लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने ये जो है ये कोड बुक तैयार की थी, ये वाली। ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। ये सारे के सारे वेरिएबल, ये देखें, ये नेम ऑफ द वेरिएबल्स हैं, ये उनकी टाइप है, न्यूमेरिक है, ये विथ है, डेसिमल है, ये लेबल्स हैं कि किस वेरिएबल से क्या मुराद है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, दिस वन, एंड देन दीज आर द वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट। सो 1, 2, 3 and 4. These four columns are very very important to correctly enter data into SPSS and also remember कि जो डाटा आपने एंटर किया उसका मतलब क्या है। तो अब जी डाटा जब एंटर करना होता है तो हम वेरिएबल व्यू में नहीं करते, यहाँ वेरिएबल डिफाइन है और आप देखें वेरिएबल एक कॉलम की सूरत में है। ये एक वेरिएबल्स का जो नेम है ये कॉलम की सूरत में है। लेकिन अगर हम डाटा व्यू में जाएंगे तो यही वेरिएबल जो है वो रो की सूरत में आएंगे। ये देखें टॉप पे सारे वेरिएबल आ गए। तो हम इस तरह करते हैं जी, हम इस डाटा को एंटर करके देखते हैं। मैं इस तरह करता हूँ जी। दो क्वेश्चन है मैंने एज एग्जाम्पल, ये देखें ID1 और ID2। मैंने पहले ID1 को ओपन करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो मेरे पास एंटर हो गया है। तो फर्स्ट I will enter data from questionnaire number one, and then I will enter data from questionnaire number two. ये दो केसेस से डाटा एंटर करके मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंटर करते कैसे हैं, ताकि आप जब एंटर करें डाटा तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हैंड ऑन ट्रेनिंग है। आप मेरे साथ साथ रहें और मेरे साथ साथ ये डाटा एंटर करें। ये देखें जी, ये क्वेश्चनेयर है जी जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आप देखें लो, एक जो पहला रिस्पोंडेंट है जिसने डाटा दिया है, ये उसका क्वेश्चनेयर है, उसने, इसको मैंने ID1 का है। तो सबसे पहले ये देखें जी, जेंडर में उसने मेल पे क्लिक किया, तो मेल इज इक्वल टू 1। तो SPSS के अंदर अगर हम वापस आए, मैं Ctrl+S दबाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। इन दोनों को मैं जरा बंद कर देता हूँ फाइल को, ताकि आपके सामने वही फाइल आए जो एक फाइल खुली है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। सो वी हैव वन फाइल इन विच वी विल बी वर्किंग, दिस वन। सो सबसे पहले ID है जी। तो ये क्वेश्चनेयर नंबर 1 है, पहला क्वेश्चनेयर है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये देखें ID के नीचे यहाँ पे, तो इसकी जगह हम 1 एंटर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डाटा जो है वो रोज की सूरत में ऐसे एंटर होगा। आप देखें यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये दूसरी वाली फाइल है जो हम सेव करना चाह रहे थे, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है और इसको मैं अभी यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। सो आई विल बी वॉकिंग बैक इन माई ओन फाइल, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। here this one, okay, why it's bringing, okay, so ये देखें वेरिएबल व्यू के अंदर, ये देखें ये कॉलम की सूरत में है, यहाँ पे ये आप देखें रोज की सूरत में। तो मैंने यहाँ पे पहले पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने 1 एंटर किया। अब इस 1 का मतलब ये है कि ये क्वेश्चनेयर नंबर 1 है। उसके बाद आप वापस आ जाएं क्वेश्चनेयर में, ये आपका क्वेश्चनेयर है। इसने मेल पे क्लिक किया। अब मेल स्टैंड्स फॉर 1, क्योंकि SPSS डील्स विद नंबर। ये मैंने वेरिएबल एंड पे रखा हुआ है। ये देखें ये जेंडर है, जेंडर की जगह मैं 1 एंटर करूंगा, क्योंकि 1 स्टैंड्स फॉर मेल। अब अगला देखते हैं जी, अगला कौन सा है, ये देखें। तो मैंने 1 एंटर किया। अब रेजिडेंस में मेरे पास जो है इसने अर्बन पे किया और अर्बन स्टैंड्स फॉर 2। तो मैं अर्बन की जगह पे ये देखें 2 एंटर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने 2 एंटर कर दिया। और एज जो है इस जो रिस्पोंडेंट है उसने नहीं बताई। ये देखें, इसको मैं खाली छोड़ दूंगा, इसने अपनी एज नहीं बताई। उसके बाद आ जाएं जी आप सेक्शन नंबर 2 के ऊपर। ये देखें सेक्शन 2 जो है, इसको यहाँ से पकड़े वापस ले आए। सेक्शन 2 ये देखें, मीडिया अटेंशन के 3 आइटम है, 1 2 3। पहली आइटम पे देखें उसने क्या कहा है। पहली आइटम पे उसने कहा है ऑफन, ऑफन स्टैंड्स फॉर 4, सो आई विल एंटर 4 हेयर। एंड देन आइटम 2 देखें, आइटम 2 ये है। आइटम 2 पे उसने क्या कहा है, ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज इक्वल टू 5, सो आई विल एंटर 5 हेयर।
Here I will enter 5. Then I will go to item 3. This is item 3 of media attention, and for it respondent ने जो respond किया वो sometimes किया, sometimes is equal to 3. So I will enter 3 here. ये देखें इस तरह मेरी जो मीडिया अटेंशन है ये वाला, इसकी तीनों आइटम का जो ऑप्शंस है वो मैंने एंटर कर दिए हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं जी। पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की आइटम नंबर 1 पे अ ग्रेट डील का है। अ ग्रेट डील स्टैंड्स फॉर 4, सो आई विल एंटर हेयर 4. And then item number 2, which is question number of course 5, sometimes stands for 3. I will enter 3 here. It's a question number 5 and it's a question number 5, so you can remember it. Then question number 6, a great deal, again 4, so I will enter 4 here. Okay, and then I will go to next section, online political participation. It has 6 items, so this is 7. Question number 7 is of course the first item. Agree is equal to 4, so I will enter 4 here. And then item number 8 is equal to neutral. Neutral is equal to 3. I will enter 3 here. And then question number 9, इसने इसका reply नहीं किया. I will leave it vacant. Then question number 10 is equal to agree is 4. So यहाँ पे कोई respond नहीं है, यहाँ पे 4 है, मैंने 4 enter कर दिया. And then the last one, this one, 11th one is equal to agree. Agree is equal to 4. 11 is equal to 4. And then the last 12 question and the 6th item, strongly agree is equal to 5, so I will enter 5 here. Okay, this is done, and then I move to the next section. This one, offline political participation, item number 13 of my questionnaire, and item number 1st of offline political participation. Agree is equal to 4, so I will go for 13. Here I will enter 4. Okay, and then we will look at item 14. Disagree is equal to 2, so I will 14 item में मैं not 4 2 enter करूँगा, ठीक है. And then 15 के लिए again disagree, I will enter 2 here. 2, it's a 3, no, it's a 2, I enter 2 again. Then for 16 it's neutral. Neutral is equal to 3, यहाँ 3 आएगा. And then 17 के लिए देखें neutral. Neutral is equal to 3, यहाँ भी 3 आएगा. And then the last one is 18. 18 is equal to strongly agree. Strongly agree stands for 5, so I will enter 5 here. So now look at this one. So for one case, एक जो रिस्पोंडेंट ने मुझे क्वेश्चनेयर दिया है फिल करके, उसका डाटा मैंने एंटर कर लिया है. अब मैंने क्या करना है, मैं वापस जाऊंगा. मेरे पास ये देखें दूसरे रिस्पोंडेंट का भी क्वेश्चनेयर पड़ा हुआ है फिल होके. ये 1 वाला है, ये 2 वाला है. अब मैं 2 वाले को शुरू करूंगा. अगेन द सेम प्रोसीजर. ये देखिए मैं वापस आता हूँ, यहाँ 2 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ ID 2. इसका मतलब ये मेरे पास क्वेश्चनेयर नंबर 2 है, ठीक है. उसके बाद मैं डेमोग्राफिक में आखिर पे तीनों लेके आया हूँ. ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में रिस्पोंडेंट ने फीमेल को चूज किया. फीमेल स्टैंड्स फॉर 2. ये देखिए जेंडर है और यहाँ पे मैं 2 एंटर कर दूंगा, ठीक है, दूसरी रो में. उसके बाद यहाँ देखें रेजिडेंस में उसने अर्बन को किया. अर्बन स्टैंड्स फॉर 2, तो ये रेजिडेंस है. अर्बन स्टैंड्स फॉर 2, आई विल एंटर 2. और एज की जगह उसने 20 लिखा है. 20 साल एज है रिस्पोंडेंट की, तो मैं यहाँ 20 एंटर कर दूंगा, ठीक है. ये मेरे तीनों डेमोग्राफिक हो गए. सो आई विल गो बैक here and now I will start from media attention. Item number 1, often stands for 4, so I will enter here 4. And then item number 2 is equal to always, almost always is equal to 5. I will enter here 5. And then look at this one, 3 item. It's seldom stands for 2. I will enter 2, and then I will press Control S so that my data is saved. और देखें मेरा डाटा सेव हो गया. इसी तरह मैं नेक्स्ट आइटम की तरफ चलता हूँ. ये देखें जी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आइटम नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. इसकी आइटम नंबर 1 है वेरी लिटिल स्टैंड्स फॉर 2. वेरी लिटिल स्टैंड फॉर 2. ये देखें जी, ये क्या है जी, अनडू द एक्शन है. ये क्या है, रिकॉल है. ये प्रिंट है. ये देखें, ये है जी वो बटन जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला सेव दिस डॉक्यूमेंट. तो आप यहाँ एस ये देखें और इसका देखें कलर बदल गया है. तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं. ये देखें अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा, ठीक है. लेकिन मैं अगर अगला देखें, क्वेश्चन 5 की आइटम लेके आऊँ. ये क्वेश्चन 5 है, वेरी लिटिल इज इक्वल टू 2. आई विल एंटर 2 हेयर. सो लुक एट दैट दिस वन अगेन. अब मैं इस पे प्रेस करूंगा, ये देखिएगा
और इसका कलर बदल गया, ये सेव हो गया। तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं या शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एस। यूजुअली आई यूज कंट्रोल एस बिकॉज दैट इज सो कन्वीनियंट। एंड देन आइटम नंबर 6, अ ग्रेट डील इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे मैं 4 एंटर कर दूंगा। एक मेरा सेक्शन, दूसरा मेरा सेक्शन मुकम्मल हो गया। मैं ये देखें, दोनों सेक्शन, ये भी सेक्शन हो गया, ये भी सेक्शन हो गया। Now I will move to section 4, online political participation, and question number 7. Here is the question number 7. This one, and strongly agree is equal to 5. I will enter 5 here. And then question number 8. ये question number 8 है, disagree. Disagree stands for 2. मैं यहाँ 2 enter करूँगा. Then question number 9. It's agree. Agree is equal to 4. I will enter 4 here. ये देखो ऊपर खाली है क्योंकि वो respondent ने जवाब ही नहीं दिया था. Then question number 10. 10 is equal to disagree. Disagree is equal to 2. I will enter 2 here. Okay. And then question number ये कौन सा 10 हो गया। अब 11 पे चलते हैं जी। 11 पे न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए 3 है तो न्यूट्रल स्टैंड्स फॉर 3, मैंने 3 एंटर कर दिया। उसके बाद 12 डिसएग्री, डिसएग्री के लिए 2 है जी, मैंने यह 2 एंटर कर दिया। और उसके बाद 12 द लास्ट वन, ये 12 हो गए मेरे ख्याल में, यस हो गए। अब नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन 5, उसका देखें क्वेश्चन नंबर 13, न्यूट्रल, न्यूट्रल का 3 है तो 13 के लिए मैं 3 एंटर करूंगा। इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर लें। और अब 14 है, 14 के लिए डिसएग्री, डिसएग्री इज इक्वल टू 2, तो आई विल एंटर 2 हियर। एंड देन द 15 इज एग्री, एग्री इज इक्वल टू 4, या 4 एंटर करेंगे। और इसी तरह मैं 15 के लिए हो गया जी। 16 के लिए डिसएग्री, डिसएग्री इज इक्वल टू 2, या मैं 2 एंटर करूंगा। और 17 के लिए 4 इज इक्वल टू एग्री, ये 5 एंटर होगा। अगर ऐसे हो जाए तो इसको सिलेक्ट करें और दोबारा 4 कर दें, या 4 है। 17 के लिए 4 है और 18 के लिए न्यूट्रल 3 है। अब इस देखें, ये वाला जो केस है, यानी जो मेरा रिस्पोंडेंट 2 है, इसका डाटा कंप्लीट है, इसने कोई मिसिंग डाटा नहीं दिया। तो इस तरह देखें जी, और मैं अब कंट्रोल एस दबा रहा हूँ तो देखें सारा सेव हो गया। और ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। ये मैंने 2 केसेस का डाटा आपके सामने एंटर किया, ये देखें, ये एक मिसाल है। इसी तरह जब आप डाटा एंटर करना चाहते हैं, आपने अगर वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं तो उन वेरिएबल्स के लिए जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर आपने एसपीएसएस के डाटा व्यू के अंदर एंटर करने, जैसे मैंने अभी एंटर किए हैं। क्योंकि एसपीएसएस जो है वो टेक्स्ट के साथ डील नहीं करता बल्कि नंबर्स के साथ डील करता है। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आप इंडिपेंडेंटली अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का, थीसिस का, डिसर्टेशन का, रिसर्च पेपर का या किसी रिसर्च रिपोर्ट का डाटा खुद जो है वो डाटा वेरिएबल में आके एंटर कर सकेंगे। अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्लैरिटी ना हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं आपकी उन सब जो एम्बिग्युइटीज हैं, जो क्लैरिटी नहीं है, जो कन्फ्यूजन है, मैं उनके जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी कैन बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मोर एम्पावर्ड, कि हम जो डाटा एनालिसिस है अपने प्रोजेक्ट का वो खुद कर सकें। बिकॉज जब ये काम आप खुद करना सीखेंगे तो आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस आएगी, आपको ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगी और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखते रहिए और फीडबैक प्रोवाइड करते रहिए।